यूट्यूब के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड डाइट, मनोरोगों में आहार। आज तक हमने इस विषय पर कभी चर्चा तो प्रारंभ नहीं की है, लेकिन आज दुबे जी के सहयोग से इस विषय को हम उठाने जा रहे हैं कि मनोरोगों में आहार की क्या भूमिका रहती है और मनोरोगों में अगर आहार व्यवहार को सही रखा जाए तो उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। इस विषय पर और अधिक गहराई से जानते हैं अनुराग दुबे जी से। अनुराग दुबे जी, आज आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जी अनुराग दुबे जी। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरा सादर नमस्कार और यूट्यूब के दर्शकों को अभिवादन। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो मनोरोग हैं, मनोरोगों के साथ शारीरिक रोग भी हम जोड़ देते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ऐसा है कुछ सार्वभौम सिद्धांत ऐसे हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जी, जिनको अपनाने पे साधारण स्वास्थ्य जो है वो उत्तम स्वास्थ्य में बदल जाएगा। जैसे आप यदि एलोपैथी दवा खा रहे हैं या होम्योपैथी दवा खा रहे हैं या प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं जी जी, या योग द्वारा जो है चिकित्सा कर रहे हैं, मनोरोग की कर रहे हैं अथवा शारीरिक रोग की कर रहे हैं। जी जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे किसी भी रोग में किसी भी पैथी ने अल्कोहल को नहीं रिकमेंड किया है कि आप अल्कोहल सेवन करें। जी जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है, अल्कोहल जो है वो चाहे सीमित मात्रा में किया जाए जी, उसका सेवन चाहे अधिक मात्रा में किया जाए जी, वो दवाओं का जो दुष्प्रभाव है बढ़ा देगी। जी जी, दुष्प्रभाव बढ़ा देगी और यदि सामान्य प्रभाव है तो उसको जो है दवा का जो सामान्य लाभ है उसको कम कर देगी। जी जी जी, ये एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सभी में लागू है। जी जी जी, दूसरी बात है कि ऐसी और भी कई चीजें हैं जिनको धर्म से नहीं जोड़ेंगे जी, इनको साइंस से जोड़ेंगे जी। डॉक्टर साहब, डाइट का जो सिद्धांत है वो आजकल का जो थ्योरी जो आजकल चली है कि जो है आहार का संबंध जो है कैलोरी से जोड़ा जा रहा है। जी जी, आप क्या काम करते हैं, कितनी कैलोरी का इंटेक आपको जरूरी है। जी जी जी, आप जिस हिसाब से आपकी कार्य प्रणाली है उसी हिसाब से कैलोरी का आप जो है इंटेक लें। जी जी, तो मनोरोगियों को जो है वो सुपाच्य और हल्का भोजन करना चाहिए। जी जी, इसलिए ताकि उनका जो है उनकी पाचन क्रिया अच्छी रहे। जी जी, और पाचन क्रिया अच्छी रहने से उनके काम में संतुलन बना रहे जी, और उनको अच्छी गहरी नींद आए जी, और उनकी जो दवाओं का जो संतुलन है वो बना रहे। जी जी, यदि वो गरिष्ठ भोजन करेंगे, यदि भारी चीजें खाएंगे जी जी, और उसके बाद व्यायाम का अभाव रहेगा जी, तो वो भोजन जो है भोजन का ना काम करके वो भोजन विष का काम करने लगेगा, विष का काम करने लगेगा। जी जी, है कि नहीं डॉक्टर साहब? जी जी, सही कह रहे हैं। तो जैसे जो है सामान्य चीजें डॉक्टर साहब, जैसे ऐसा है जी, जैसे जो है स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड का मतलब ये है कि जो सामान ठेले पे बिकता है बाहर। जी जी जी, तो डॉक्टर साहब, खाने के लिए आवश्यकता क्या है? जब आपके घर में किचन है, जी जी जी, आप अपनी पत्नी से कह सकते हैं। जी जी, पत्नी यदि कार्य में व्यवसाय में लगी है तो स्वयं बना सकते हैं। जी जी जी, खुद बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि एक चीज और भी बड़ी महानगरों में बड़ी खराब आदत पड़ी है, हर होटल से खाना। हाँ, ऐसा है जी, डॉक्टर साहब, ऐसा है होटल में खाने से उसमें जो है मैं इसको जो है इसका विरोध नहीं करता जी, क्योंकि सामान्य जो अच्छे स्तर के जो होटल हैं उनमें जो है वो स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन किया जाता है। जी जी जी, लेकिन स्ट्रीट फूड जो है डॉक्टर साहब वो टोटली अवॉइडेड है। जी जी जी, सही। स्ट्रीट फूड जो है डॉक्टर साहब वो जो है न तो सफाई से बनाया जाता है, जी जी, ना उसमें खाने पीने का जो है कोई मापदंड है, जी, ना उसमें जो है आहार विहार या उसमें मसालों का कोई उचित तरह से सामंजस्य। कई डॉक्टर साहब, एक तेल को जब कई बार उबाला जाता है डॉक्टर साहब, जी जी, तो वो भी डॉक्टर साहब विष का काम करने लगता है। हाँ, अच्छा, घर में डॉक्टर साहब इसीलिए घर में जो है इसीलिए जब खाना बनाया जाता था आपने देखा था पुराने समय में लोग जो है जी, बाहर भी निकलते थे जी, तो भी घर से जो है सत्तू और रोटी और पूड़ी और इस तरह से लोग बनवा के ले चलते थे। हाँ हाँ, लेकर के। तो उसकी वजह ये डॉक्टर साहब बाहर खाने से लोग बचते थे। जी जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, एक चीज वैज्ञानिक रिसर्च और भी आया है कि प्लास्टिक की बोतलों में और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पीना बचाने का प्रयास करना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि प्लास्टिक का जो कंटेमिनेटेड वो इफेक्ट है वो बॉडी पे एडवर्स है। तो डॉक्टर साहब लोग चर्चा कर रहे थे मनोरोग और आहार विहार। जी जी जी, डॉक्टर साहब ऐसा है, गांजा, भांग, चरस, जी जी, या मादक द्रव्य या किसी तरह का अल्कोहल यदि कोई मनोरोगी सेवन करेगा जी, तो उसका मनोरोग डॉक्टर साहब कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है वो मनोरोग को शांत तो करेगा थोड़ी देर के लिए, वो आपको जो है वो
एक मोमेंटम प्लेजर देगा, लेकिन वो परमानेंट ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका जो है मेडिकल साइंस में निदान ही नहीं। जी जी जी, सही करें आप। फिर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे धक्का खाएगा। जी जी, तो क्योंकि ये भी चीजें आहार विहार से संबंधित हैं। जी। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि व्यक्ति को जो है जी इसका जो है अभ्यास डालना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा सुबह शाम जो है नियमित रूप से व्यायाम, जो भी उसकी प्रकृति के अनुरूप हो, जो भी उसकी प्रकृति के अनुरूप हो, मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो है टहल सकता है वो टहले, इनकी उम्र ज्यादा है वो टहले, जाड़े में जो है अपने सुविधा हिसाब जो है वो करे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा कि डॉक्टर साहब गुनगुने पानी का सेवन जो है जी, ये गर्म जाड़ों में डॉक्टर साहब विशेष लाभकारी है। जी जी, गुनगुने पानी का जो सेवन है, ये गर्म पानी जो है गुनगुने पानी का, जी जी जी, ये जो है जापान के वैज्ञानिकों का रिसर्च है कि गुनगुने पानी के सेवन से जी शरीर का संतुलन, वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है जी, वात पित्त कफ का संतुलन बना रहता है। हाँ हाँ, ये बना रहता है जी। और पेट का, डॉक्टर साहब ऐसा है, एक चीज ये भी मैंने देखा है जी डॉक्टर साहब, काफी हद तक डॉक्टर साहब पाचन का संबंध जो है वो भी दिमाग से है। जी जी, डॉक्टर साहब लार्ज इंटेस्टाइन को जो है सेकंड ब्रेन कहा गया है। जी जी जी, कि डॉक्टर साहब आप ध्यान दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को वो सेकंड ब्रेन कहा गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि यदि पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी जी, तो उसका दिमाग जो है हमेशा अपने पाचन को लेके सोचता रहेगा। जी जी, सही कह रहे हैं। और वो डॉक्टर साहब ऐसा है, उसको भूख खुल के नहीं लगेगी तो उसको उदासी आएगी, उसको नींद आएगी जी, वो उसको डॉक्टर साहब जो है मेंटल हेल्थ से जोड़ेगा। जी जी जी, डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो है, क्योंकि ऐसा मनोरोगी जो होता है वो क्या करता है कि जब वो किसी डिप्रेशन के फेज में आता है जी, तो अल्पकालिक जो है लाभ के लिए जो है, चाहे अल्कोहल है चाहे, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी आप देखिए कि क्या कैंपा कोला, कोका कोला और पेप्सी का सेवन भी स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं। जी। अब डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है जी, कि अकेजनली कभी कभी जो है इसका जो है सेवन यदि कोई कर लेता है तो ठीक है जी, कोई लेकिन डॉक्टर हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ ये नहीं है। जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो इनका जो वो सामान्य रूप से इनका जो केमिकल जो है गठन है जी, वो डॉक्टर साहब स्वास्थ्य के बिल्कुल प्रतिरूप है। जी जी, तो डॉक्टर साहब इस चीज को सावधानी के साथ, डॉक्टर साहब आप भी दो शब्द बोले, फिर मैं इसमें जो है दो चार बातें और ऐड करता हूँ। जी जी जी, कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और वैसा ही रहेगा मन। तो जैसा हम खाना खाएंगे वैसा हमारा तन बन जाएगा और वैसा ही हमारा मन बन जाएगा। तो खाने का संबंध हमारे तन के साथ साथ हमारे मन से बहुत गहरा है। तो हमेशा हमें अपने खाने पीने की आदतों और क्या खाना है इसके विषय में हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, जैसे आपने स्ट्रीट फूड की बात की या अन्य कई प्रकार के चीजों की बात की, वो शुरू में जीभ के स्वाद के लिए तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन पेट के लिए और शारीरिक और मानसिक हेल्थ दोनों के लिए वो बुरे प्रभाव लॉन्ग टर्म में छोड़ जाते हैं। तो हमेशा भी शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए बहुत बड़ी विरासत जो स्वास्थ्य है उसको ना गवाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए जीभ के स्वाद के लिए खाया गया खाना वो जीवन भर के लिए महंगा पड़ सकता है। जी अनुराग जी। डॉक्टर साहब ऐसा है कि एक बात मनोरोगियों को और ध्यान में रखना पड़ेगा कि वजन का उसको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि एलोपैथी दवा खा रहे हैं डॉक्टर साहब जी, तो उससे ये देखा गया है कि इससे वजन बढ़ने की संभावना रहती है। जी जी, यदि किसी आप सुविज्ञ विशेषज्ञ के माध्यम से दवा ले रहे हैं जी जी, तो वो इस पे नियंत्रण रखेगा, वो देखता रहेगा। जी जी, लेकिन डॉक्टर साहब आप बता दें, आपको यदि आपसे मैं एक और निवेदन करूंगा जी, कि यदि मनोरोगी जो है वो यदि अपने को यदि किसी सुविज्ञ विशेषज्ञ को दिखाना चाहता है जी, तो हमेशा डॉक्टर साहब वो जो है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट संस्थान से संबंधित ही डॉक्टरों से कंसल्ट करे, प्राइवेट डॉक्टरों के पास न जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब प्राइवेट डॉक्टर जो है वो बीमारी को क्योर नहीं करेगा, वो अपने पर्स को जो है कंट्रोल करेगा। जी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, औषधि विज्ञान जो है और काउंसलिंग दोनों में फर्क है। जी जी, काउंसलिंग में काउंसलर जो है वो कोई आपको केमिकल इंटेक करने के लिए नहीं देता। जी जी, आपको यदि वो बात अच्छी लगती है तो आप ग्रहण कीजिए, जी, आपको यदि वो बात अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको ग्रहण मत कीजिए। जी, लेकिन दवाओं के लिए ये चीज लागू नहीं होती। जी जी, दवाएं आप खाएंगे, शरीर उसकी प्रतिक्रिया करेगा, आपका वजन ना बढ़ने पाए इसलिए आप व्यायाम अपना
अपना नियमित रखिए जी। खान पान का समय नियमित रखिए जी। आप खान पान का समय बिल्कुल नियमित रखिए। उस समय अपने मन को एकाग्रचित करके शांत मन से खाना खाइए जी। और प्रयास ये कीजिए जी। यदि आपको क्रोध हो, जी। दुख हो, जी। विषाद हो तो खाना मत खाइए। जी 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 जी। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसे समय में खाया हुआ खाना जो है जी वो दुखदायी होता है, क्योंकि ऐसे में हार्मोन्स जो है डॉक्टर साहब सिक्रीट करते हैं और नुकसान करते हैं। जी जी। खाना जब आप खाइए तो बहुत प्रसन्नता के साथ खाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है ना जी जी कि हम लोग जो है इसको ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। जी जी जी। प्रभु आपने हमको खाने के लिए जो है आपने हमको अवसर दिया डॉक्टर साहब। जी जी। डॉक्टर साहब ये पृथ्वी जो है इस समय देखिए ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं। जी 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 है जो है हम लोगों को यही धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर सतत बरस रही है। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि मनोरोगियों को कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए कि हम बीमार हो गए, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है आप ही नहीं इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, कम से कम करोड़ों लोग इस तरह की बीमारी से ग्रसित है। जी जी जी। मनोरोगी ये सोचता है कि केवल मुझे ही ये बीमारी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी, वो पर्सनली अटैक मानता है कि मैं ही बीमार हूँ, बाकी सब स्वस्थ हैं। हाँ बाकी सब स्वस्थ है, जबकि डॉक्टर साहब उससे भी ज्यादा लोग बीमार हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसा बड़े दायरे में सोचता है। डॉक्टर साहब एक चीज और है जी, आप डॉक्टर साहब इस पर विचार कीजिएगा जी, क्या स्वार्थी व्यक्ति ही डॉक्टर साहब डिप्रेशन का शिकार होता है? जी 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 जी। डॉक्टर साहब स्वार्थी व्यक्ति ही डिप्रेशन का शिकार होता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डॉक्टर साहब स्वार्थी ही अपने बारे में सोचता है। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और स्वार्थी ही डिप्रेशन का शिकार होता है। जो डॉक्टर साहब दूसरे के बारे में सोचेगा वो डॉक्टर साहब डिप्रेशन का शिकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो जानता है कि दूसरा आदमी मुझसे भी ज्यादा दुखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जी जी। डिप्रेशन में वही जाएगा जो केवल अपने बारे में सोचता है। जी जी जी। और डॉक्टर साहब जो व्यक्ति जो है पूरे समाज के बारे में सोचेगा, जी, अपने दायरे से निकल के बाहर के दायरे में सोचेगा। अच्छा डॉक्टर साहब आपका एक वीडियो था जी कि जीवन को बहुत गंभीरता से ना लें, बिल्कुल सही बात आपने कही थी, क्योंकि ये जो जीवन है डॉक्टर साहब जी 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 इसका जो मतलब इसकी समय सीमा जो है वो अनिश्चित है। जी जीवन जो है डॉक्टर साहब ऐसा है ये हमारा आपका है नहीं, ना जन्म हमारी इच्छा से हुआ ना मरण हमारी इच्छा से होगा। बस बस तो डॉक्टर साहब जब जन्म मरण हमारे कंट्रोल में ही नहीं है जी, तो बाकी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में कैसे हो सकती हैं? तो हम सोच के क्या डॉक्टर साहब हासिल कर लेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने दुबे जी आपने जीवन से जुड़ी हुई और खाने पीने से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को हम तक पहुंचाया। हम वीडियो की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस परिचर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। मिलते हैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप यूं ही इस चैनल के साथ वीडियो के साथ जुड़े रहें और अपनी बहुमूल्य राय हम तक भेजते रहें। तो आप दुबे जी आज की इस वीडियो का यही हम समापन कर रहे हैं। आपके विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। ठीक सर। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।